जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं, पागल कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे पागल कहे, दीवाना कहे, आशिक कहे, आवारा कहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यही जाना हूँ कि जब तक पानी नहीं बचेगा दुनिया में, धन ही नहीं बचेगा। जब धन ही नहीं बचेगा जीवन में कुछ नहीं बनेगा। सारा मानव, सब जीव, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पागलपन कहा जाए या कुछ भी, हमें इससे कहीं कुछ नहीं है। आए दिन मैं देख रहा हूँ विभिन्न अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में और भी बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि आने वाले समय में जल को लेकर भयानक संकट है। इसी निमित्त हमने सोचा कि इस दुनिया में जितने भी तकनीक का आविष्कार हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु जल बने और जल बनाया जा सकता है, ऐसा कोई तकनीक मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। कि आज जो नगर निगम, देवघर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 के मोहल्ला गुली पथार के लोगों के लिए और इस शहर से बहने वाली एकमात्र नदी डढ़वा नदी, महिलाएं और पुरुष इसी मलमूत्र पानी से नहा करके, स्नान करके शुद्ध और पवित्र होते हैं। लेकिन ये भी मलमूत्र का पानी आने वाले समय में, जेठ में, गर्मियों के दिनों में एक बूंद नहीं मिलता है। हमने सोचा कि जब एक बूंद पानी नहीं होगा तो आखिर महिलाएं कैसे नहाएंगी? घर में किसी तरह चापानल कुआं पे नहाती, पर क्या उतना अच्छा से नहा पाती है? कपड़े अच्छे से धो नहीं पाती। नदी क्यों नहीं इस मोहल्ले के लिए, इस मोहल्ले की महिलाओं के लिए, इस मोहल्ले के पुरुषों के लिए, इस मोहल्ले की माँ बहनों के लिए, किसानों के लिए, सजीवों के लिए, मवेशियों के लिए हम एक तालाब बनाए। तो मैंने डढ़वा नदी के समीप में एक बंजर पड़ी भूमि, जिस पर बिल्कुल आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने वहां पे एक बांध टाइप का बनाने का काम किया। और बांध बनाते बनाते मैंने ये संकल्प लिया है कि हम ऐसा बांध बनाएंगे ताकि इस डढ़वा नदी में नगर निगम के विभिन्न नालियों से बहकर आने वाली जो मलमूत्र है, इस मलमूत्र में हमारे मोहल्ले के, आसपास के मोहल्ले के महिलाओं को और पुरुषों को नहाना ना पड़े। जब हम ये बांध बना देंगे और इसमें जब वर्षा जल से संरक्षित पानी होगा तो 1 से 2 आदमी लमसम पानी होगा, और उसी में जब नहाएंगे और इस मलमूत्र के पानी से जब यहाँ के लोगों को मुक्ति मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मैंने इस मानव होने के नाते मैंने कोई अच्छा कर्म किया है। पागल इसलिए लोग कहते हैं कि भाई हम सुबह 5 बजे उठते हैं और सीधे कुदाल और फावड़ा और कढ़ैया और एक छोटा सा, मतलब किसी जीव जंतु प्राणी वगैरह, कोई आवारा कुत्ता, पागल कुत्ता हमारे पर कोई हमला ना करे, इसके लिए हम एक छोटा सा लोहा का एक रड बना करके लेके चले आते हैं। तो लोग कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो? मैंने कहा कि देखिए, आने वाले समय में पूरा विश्व भी सही, पूरे भारत देश में भयानक जल संकट होना है। तो इस जल संकट से हम कैसे सामना कर सके, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे उसके लिए जल दे सके, इसी के कारण हमने यहाँ पर किया है। तो लोग कहते हैं कि भैया यहाँ मिट्टी काट के क्या बनाना चाहते? मैंने कहा कि मैंने तालाब बनाएंगे, बांध बनाएंगे, तो फिर इसी में जब पानी जमा होगा सारा सुख सुविधा लोगों को मिलेगा, जल होगा तभी सब कुछ होगा। तो पागल कहने से आपको फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, पागल कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे पागल कहे, दीवाना कहे, आशिक कहे, आवारा कहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यही जाना हूँ कि जब तक पानी नहीं बचेगा दुनिया में, धन ही नहीं बचेगा। जब धन ही नहीं बचेगा जीवन में कुछ नहीं बनेगा। सारा मानव, सब जीव, सब कुछ खत्म। काम करते करते थक जाते हैं तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और कभी कभी बिस्किट खा लेते हैं, और इस बीच में थोड़ा सा लंबा जब आराम विश्राम करना हो तो हम अखबार लेते हैं। अखबार पढ़ करके, सारा अखबार जो भी है अखबार मंगा लेते हैं, हिंदी समाचार पत्र वगैरह वगैरह सब पढ़ करके समय पार करते हैं। फिर जब थोड़ा सा शरीर में ऊर्जावान, अच्छा लगता है, बढ़िया महसूस करने लगते हैं, फिर काम करने लगते हैं। लोग तो बहुत ताने देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, मुझे उनसे कोई परवाह नहीं है। क्या कहते हैं नहीं कहते, मुझे उससे कोई लेना देना। बस मैं ये जाना कि मेरी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए मैं क्या करके जाऊंगा। उसके लिए घर बनाना, बिल्डिंग बनानी, ये तो सब वो करेंगे, पर पानी कैसे बचेगा इसके लिए आने वाली। घर में हमारे 4 बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, बस मतलब 5-6, हम टोटल 7 परिवार हैं। कैसे चलता है उनका खर्चा? किसी तरह चल रहा है। मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत कहीं जगह अगर थोड़ा बहुत है घर के आसपास में तो उसमें कभी सब्जी लगा दिए, थोड़ा सा कहीं इधर उधर कर दिए, और भी मतलब थोड़ा सा जो भी हम काम कर रहे थे, मतलब कुछ तो हम काम करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी लॉकडाउन के पीरियड में मेरा बंद हो गया। तो मेरा काम बिल्कुल ठप है, किसी तरह मार भात खा करके गुजारा कर रहे हैं।